स्वागत है आपका एरियल न्यूज़ चैनल में। आपको बता दें, ट्रैक्टर रैली में हिंसा पर सियासत फिर से स्टार्ट हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा फिर से आपस में लड़ने लगी हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा पर सियासत कुछ इस तरीके से शुरू हुई है कि कांग्रेस ने बुधवार को कहा है कि हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, ये क्या मोदी सरकार की नाकामयाबियां नहीं है। इसके बाद भाजपा ने कहा कि जो लोग चुनाव में हार गए थे वे मिलकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिर्फ किसानों के साथ ही नहीं थे, बल्कि उन्हें उकसा भी रहे थे। नागरिकता संशोधन कानून के समय भी यही हुआ था। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा की साजिश रची गई। उपद्रवियों की अगुवाई कर रहे लोगों को छोड़कर किसान नेताओं पर मुकदमे किए गए। इससे मोदी सरकार और उपद्रवियों की मिलीभगत सभी के सामने आ गई है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। और अब कांग्रेस के बयान के बाद चलिए आपको बताते हैं कि भाजपाइयों ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस से जुड़ी संस्थाओं के मंगलवार को किए ट्वीट देखिए। इनमें कहा गया है कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। लाल किले पर जो हुआ, क्या ये अहिंसक था? पुलिस वाले जख्मी हुए, कई आईसीयू में हैं और कांग्रेस इस मार्च को अहिंसक बता रही है। तो देखिए ये वीडियो। भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ, तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा है 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश। यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है, युवा कांग्रेस मजबूती से ट्रैक्टर रैली के साथ खड़ी है। और ट्रैक्टर कैसे? बस को धड़क देंगे, बैरिकेड को धड़क देंगे, पुलिस जीप को सामने से टक्कर मारेंगे। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल, और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा, क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। यह पश्चात बुद्धि है। कांग्रेस हताश है, निराश है,
चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल। यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। लगातार बीजेपी और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा। लोगों ने नकार दिया, लेकिन उसी कांग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उकसाने का काम कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है। साल 1.5 साल कानून रोकने की, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी। कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं, और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है।
और सभी कहां, बाकी सभी प्रदेशों में किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की इस उकसाने वाली राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। आज मेरे तरफ से इतना ही है। आपको कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। We saw that our farmers and these protesters did not take the designated route yesterday and they came to Central Delhi. Now when the question was posed to their leaders, they are clearly dissociating themselves, saying that they were not part of the original protest. You think that when they came out, they said that they will take care of law and order, but they should now take the responsibility that what has happened is because of these leaders, and again they have addressed a press conference, they have blamed the BJP, they have blamed the police, they have blamed the government, but still they are not accepting the fact that they were also at the plot and they did not handle the whole protest peacefully. Fortunately, there is video recording of every movement. And from record, it can be seen who has instigated the mob right from the morning, who defied the agreement they have reached with police when police granted them permission to hold a rally or a tractor march, tractor parade, they used to say. And tractor parade was allowed on the basis of conditions given, which they accepted and did not adhere to. Therefore, everybody is responsible, but police will take care of people present on the scene. But I have narrated who was behind. पीछे कौन था, कौन ट्विटर से ये चला रहा था कैंपेन, कौन उकसा रहा था, ये मैंने वर्णन किया है।